तो बोलती क्या हो तुम कि सबसे पहले किसे बुलाया जाए? भारती जी को। हाय 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 हाय, इस मोहब्बत से कहा है भारती जी कि अब भारती जी वहां से तो क्या उठेंगे, दुनिया से ही उठ जाएंगे। बताइए चलिए भारती जी। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। आपको डबल आदाब कि आपने मुझे उठाया, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा ईश्वर आपको उठाए। बात पैसों की है साहब। कल मेरे पास एक फ़कीर आ गया। अच्छा। मैंने उसे छूटते ही डायरेक्ट 20 का नोट थमा दिया। ओहो। वो बड़ा खुश हुआ, उसने आके फैला दी। बोले भाई साहब कुछ कम कर लो। मैंने कहा नहीं 20 रुपये दूंगा, ले जाओ। बोले कुछ कम कर लो साहब, बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं 20 रुपये दूंगा, ले जाओ। बोले साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले मैं भी 20 ही देता था। तो सर मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ कि इरशाद। पिलपिले हो गए पर सिलसिला नहीं छोड़ा। अच्छा। जलील होते रहे मोर्चा नहीं छोड़ा। बहुत अच्छे। के कुत्ते छोड़ दिए तेरे बाप ने मुझ पर, तेरी गली में मगर घूमना नहीं छोड़ा। ये महिलाएं और लड़कियां पता नहीं क्या क्या पहनती हैं, मेरे शेर में सुन लें और क्या क्या निकलता है कि जुल्फों में हाथ फेरना महंगा पड़ा मुझे। अच्छा। अब महबूबा की जुल्फों में हाथ फेर रहे हैं, देखिए कि जुल्फों में हाथ फेरना महंगा पड़ा मुझे, जितने थे सर पे बाल वो हाथों में आ गए। गंजी निकली। बशीर बद्र साहब का एक बहुत मशहूर शेर है जी कि मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी जी और जी। ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो ये शेर दरअसल पहले मैंने इससे पहले लिखा था। अच्छा। और बशीर साहब ने मेरे चुरा के अपना ये लिखा ठीक ठाक वाला। मेरा शेर क्या था, ओरिजिनल देखो मेरा क्या था। सुनाइए। कि मैं जब से खड़ा हूं मेरी कम्मों पे नजर है। अच्छा। हाथों में उसके बाप का पत्थर नहीं देखा। और मारा है लात घूंसों से मुझको कुछ इस तरह, तुमने मेरा सुखड़ा हुआ बिस्तर नहीं देखा। वाह क्या बात है, वाह। विधानसभाओं में आजकल क्या होता है आप जानते हैं, माइक चलते हैं, जूते चलते हैं, लात चलती है। तो एक सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी भी प्रदेश की विधानसभा का वो हो सकता है। तो विधानसभा के अंदर कैमरे लगे थे, महाभारत का चल रहा था सीन। एक विधायक को गिराकर मार रहे थे 3-3। नीचे गिरा विधायक बोला, अबे तुम तीनों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, देखो यार सीने पे चलकर मारने की नहीं हो रही है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इससे पहले मुझे टेंशन हो, तुम तीनों मेरे सीने पे से हट जाओ। एक विधायक कोने में खड़ा हुआ रो रहा था, दूसरा उससे बोला भाई साहब बाहर तो आओ। वो रोते रोते बोला पहले उस मोटे वाले विधायक से मेरी धोती दिलवाओ। पहली बार जीत कर आया विधायक बोला भाई साहब ये राजनीति का काम बड़ा टुच्चा है, विधायक बनकर पिटने से तो बस में कंघी और सुरमा बेचना अच्छा है। बहुत अच्छे। एक विधायक तो बड़ी बुरी तरह से रो रहा था, अपने आंसुओं से कई विधायकों के कपड़े भिगो रहा था। बोले भाई साहब हमारी तो किस्मत ही हमसे रूठ गई, एक आंख पिछली विधानसभा के झगड़े में फूट गई थी, एक इस बार फूट गई। अब क्या करूं, ज्यादा राजनीति के बारे में बोलकर हर काम कर रहा हूं टटोल टटोल कर। वाह वाह वाह। सारा देश इस सीरियल को देख रहा था, विदेशी मीडिया भी हंस हंस कर आंखें सेक रहा था। आदमियत खो गई थी, इंसानियत मर रही थी, लेकिन आज की घटिया राजनीति अपना काम कर रही थी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। भाई बहुत बढ़िया शरीफ भारती, तुमने बहुत अच्छे ढंग से सुनाया और भारतीय राजनीति पे, भ्रष्ट राजनीति पे कड़ा प्रहार किया। तब मुझे भोपाल के एक शायर हैं दिलजीत सिंह रील साहब, उनका सिर्फ एक शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि एक नेता कहीं खो गया है, यार कहीं आदमी तो नहीं हो गया। इस देश की राजनीति की हकीकत को आपने जिस तरह से बयान किया उसके लिए मैं यही कह सकता हूं, वाह वाह क्या बात है। भाई शरीफ भारती, अब किसे बुलाया जाए तो अब मैं सोचता हूं कि वो दूसरी मूंछ जो इस कोने में, कभी कभी जब तुम टेढ़े होके बैठ जाते हो, एक बार बैठो बैठो, ये ऐसे बैठ जाते हो, तब हमारे एक मित्र हैं वो अभी हमें बता के गए, ऐसा लगता है जैसे दिवाली के समय आप बोतल में रॉकेट रखो तो कैसा टेढ़ा हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ये रॉकेट वहां टेढ़ा ना हो, ये यहाँ आए और ऐसा छूटे कि लोग आपके लिए कहें वाह वाह क्या बात है।
नमस्कार, प्रणाम। आज की थीम है पैसा। ये शरीफ भारती बता रहा था, इसको पैसे का ख्वाब आ गया कि यार जब वाहवा से नौता आया तो इसके पास बात आई, बोला क्या लेगा, बोला 25,000, बोला नहीं 20 देंगे, बोला नहीं 25, बोला 20। इतनी देर में इसकी पत्नी ने जगा दिया, बोला अच्छा 20 ही दे। आदमी ख्वाब भी टूटने नहीं देता। भाई बहुत बढ़िया। बात को मैं अपनी तरीके से, क्योंकि सब नोटों की चमक है और मल्टीप्लेक्स मॉल कल्चर है, आप कहीं भी जाइए, समय बदल गया। जी, खाने की चीज पिज्जा, पीने की चीज खाजा, क्या बात है, बहुत अच्छे। बासी आइटम ताजा, हाँ। काउमीन, चाउमीन, डॉग, हॉट डॉग, जानवरों के नाम, खाने के सामान। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देसी चीजों के अंग्रेजी टिप्स हैं, भुट्टा पॉपकॉर्न, आलू फिंगर चिप्स हैं। भाई क्या बात है, वाह वाह क्या वाह, बात है। बहुत बढ़िया। गंगा जल से बड़ी मिनरल वाटर की हस्ती है, पानी महंगा प्यास सस्ती है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नून तेल लकड़ी की बात कौन करेगा ऐसे में, जब एक खूबसूरत लड़की LCD स्क्रीन पर रोज आकर कहती है हमसे बात करो सिर्फ 50 पैसे में। कोई बेच रहा है कार, वो भी उधार। क्या बात है। मैंने तो एक बैंक वाले आदमी से पूछा, कार बेचते हो, खरीदते हो, क्या तरीका है? बोला बैंक लोन दे देता है। बैंक वाले से मैंने कहा मान ले कोई लोन नहीं चुकाए तो क्या करते हो? बोला कार उठा लाते हैं। मैंने कहा शादी के लिए भी देते हो? बहुत अच्छे। और बैंक वाले ने जो जवाब दिया, बोला बड़े शाणे हो, जो समझ रहे हो बात वो नहीं है, कोई कार का लोन नहीं चुकाता है तो हम कार उठा लाते हैं, हड्डी पसली तोड़ आते हैं, और शादी का नहीं चुकाता तो हम उसकी पत्नी नहीं लाते, अपनी उसके घर छोड़ आते हैं। अच्छा, इन बच्चों में ये जो प्रेम वगैरह करते हैं, इनमें तो SMS इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। जब से SMS का चलन चल गया, प्रेम पत्रों का मजमून बदल गया। वाह। कोई नहीं लिखता 8 पेज, एक लाइन का मैसेज, चलती है क्या 9 से 12। लड़की का रिप्लाई, तो टिकट खरीद में आई। शादी के बाद तो खेल और भी तगड़ा होता है, SMS पर प्यार, SMS पर झगड़ा होता है। वाह। बोलने की जरूरत ही नहीं है। मेरी पिछले दिनों बोलचाल बंद थी पत्नी से, मैंने उसको मैसेज किया 4 बजे उठा देना, मेरी 6 बजे की फ्लाइट है। सुबह उठा, मेरे को उठाया नहीं, फ्लाइट निकल गई, कार्यक्रम। मोबाइल उठाया, इनबॉक्स चेक किया, उसमें लिखा था 4 बज गए उठ जाओ। बहुत अच्छे। SMS पर प्यार, SMS पर झगड़ा होता है। झगड़े और प्यार में जबरदस्त द्वंद है, गालियां बक रहे हैं, बातचीत बंद है। लड़ाई का ये तरीका बड़ा इजी रहता है, इसलिए पति पत्नी के बीच नेटवर्क हमेशा बिजी रहता है। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्या बात है। बिजी नेटवर्क गजब ढा रहा है, बेटा बाप को गर्लफ्रेंड के मैसेज पढ़ा रहा है। वाह 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 वाह। मोबाइल से कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे कवरेज एरिया से बाहर हो रहे हैं। भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हम उनमें संस्कारों के सिग्नल सर्च कर रहे हैं, आहा। वो जिंदगी का प्रीपेड खर्च कर रहे हैं, संचार क्रांति के झूले में झूल रहे हैं, प्यार रिश्ते अपनापन हर एहसास भूल रहे हैं। भाई वाह वाह वाह, हर बहुत एहसास अच्छे, भूल रहे हैं। बहुत क्या बढ़िया, बात बहुत है। एहसास भूल रहे हैं, हर एहसास भूल रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया रास बिहारी, आपने अपनी छोटी छोटी बातों से समाज में जो विसंगतियां हैं उनके ऊपर कड़ा प्रहार किया। पैसे की आप बात कर रहे थे, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उससे हम सुविधाएं खरीद रहे हैं या खुशियां खरीद रहे हैं, ये हमें जान लेना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बात तुमने सुनाई रास बिहारी, बहुत बढ़िया बात। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।